बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 6.7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप पिछले 2 लेक्चर पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे पहले कहूँगा कि आप शुरू के 2 लेक्चर देखें, क्योंकि एक तरतीब से वीडियो आगे बढ़ रही है। फर्स्ट लेक्चर में ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, फिर उसके बाद फिर कम, क्योंकि 2 लेक्चर में मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ। तो फिर इस लेक्चर में हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्वेश्चन में। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आप पिछले 2 लेक्चर को देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर में तो आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज जो हम क्वेश्चन डील करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 टू पार्ट 6। जैसे मैंने बताया था, ये हमारा बेसिक फार्मूला है बाय पार्ट का, और ये टेबल है कि मैं कुछ से पहले 2 लेक्चर में बता चुका हूँ कि बाय पार्ट मीन्स हमारे पास क्या होता है। हम प्रोडक्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, तो प्रोडक्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम एक फंक्शन को यू लेट करते हैं और एक फंक्शन को हम वी लेट करते हैं। तो किस तरतीब से हमें यू और वी लेट करना है, यहाँ पर गिवन है कि अगर आपको फंक्शन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन हो और अलजेब्रा फंक्शन गिवन हो, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम यू लेट करेंगे और अलजेब्रा को हम वी लेट करेंगे। इसी तरतीब से आपको कंप्लीट यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आज का हमारा पहला सवाल, एक्स स्क्वायर ई पावर ऑफ 2x। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम लेट करते हैं u और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लेट करते हैं v। तो u और v लेट करने के बाद हम जानते हैं कि u का हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव, और v का हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो जो हम u का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास du बाई dx किसके बराबर होगा, 2x के, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 2x होता है। इसी तरह हमें जब इसका इंटीग्रेशन लेना है तो हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन लेने के लिए पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। तो हमारे पास पावर क्या है, 2x है, तो इसलिए मैंने पहले क्या कर लिया है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। हम जानते हैं कि पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो 1/2 तो हमारा वैसे रहेगा। तो अगर पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद होता है तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही रहता है। तो इस तरह हमने डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया और इंटीग्रेशन भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास बाय पार्ट का फार्मूला है। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूले में हमारे पास क्या है, u है, और ये हमारा u जो है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। फिर इंटीग्रल v है, इंटीग्रल v हमारे किसके बराबर है, 1/2 ई पावर ऑफ 2x। फिर माइनस है, फिर इंटीग्रल, फिर du बाई dx है, तो du बाई dx हमारा किसके बराबर है, 2x के। और फिर इंटीग्रल v इंटू डी एक्स है, ये हमारा किसके बराबर है, 1/2 ई की पावर 2x। तो हमारा 2 से 2 क्या होगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, x ई की पावर 2x। तो हमें दिख रहा है हमारे पास अगेन 2 फंक्शन आ गए, एक x है और एक हमारे पास क्या ई की पावर 2x है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नाम देना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 का। और फिर अगेन यहाँ पर हम बाय पार्ट लगाएंगे। अगेन बाय पार्ट लगाने के लिए अगेन सिमिलर वर्क है कि हम u लेट करेंगे x को और v लेट करेंगे हम एक्सपोनेंशियल को। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे जिस चीज़ को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो लेट u बराबर है x के, v बराबर है e की पावर 2x के। तो u का डेरिवेटिव जो हमारे पास x है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1। और मैं आपको भी बताया कि e की पावर 2x का हम इंटीग्रेशन किस तरह लेंगे, ये हमारे पास बराबर होगा 1/2 e की पावर 2x के। अगेन हम फार्मूला में पुट कर देंगे अपने वैल्यूज को। अब जो हमारा u है वो किसके बराबर है, x के, और जो इंटीग्रल v है वो किसके बराबर है, 1/2 ई की पावर 2x। फिर माइनस, फिर हमारे पास क्या है, du बाई dx जो किसके बराबर है, 1 के। और इंटीग्रल v हमारे पास जैसा वो बताया था हमारे पास क्या है, e की पावर 2x है, तो सामने पावर का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो 1/2 हमारे पास पहले से मौजूद होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो ये 1/2 हमारा क्या बन जाएगा, 1/4। चूंकि ये कोफिशिएंट है तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे। अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो हम जानते हैं अगर पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन उसका क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है। इस तरह हमने क्या किया,
इंटीग्रल x e की पावर 2x dx से जो हमारे पास इंटीग्रेशन आया वो क्या है 1/2x e की पावर 2x माइनस 1/4 e की पावर 2x। अब मैं क्या करूँगा, इसको अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था, इंटीग्रल x e की पावर 2x dx, ये चीज़ हमारा किसके बराबर है जो अभी हमने फाइंड किया। इसके वैल्यूज़ को यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। और पुट करने के बाद जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो ये बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 11 है। चूँकि मैं सिमिलर क्वेश्चन को एक साथ रख रहा हूँ तो हमारे पास अगेन क्या है 2x³ e की पावर x² इंटू dx। सॉल्यूशन के बाद मैं क्या करूँगा, एक बार क्वेश्चन को कॉपी करूँगा। क्वेश्चन को कॉपी करने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अलजेब्रिक को हम u लेट करते हैं और एक्सपोनेंशियल को हम v लेट करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लेने के लिए उसके पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, पावर x² है और हम जानते हैं x² का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 2x होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2x³ को ब्रेक करूँगा, x³ को x² और मल्टीप्लाई x में, और 2x को मैं क्या करूँगा, एक्सपोनेंशियल के साथ दूंगा ताकि हमारे पास इसके पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, x³ को ब्रेक कर दिया है x² में। अब अगेन हम लाइट कर लेंगे कि हमारा u बराबर किसके है, x² के, और जो हमारा v है वो किसके बराबर है, e की पावर x² इंटू 2x। हम जानते हैं कि u का हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव, जो किसके बराबर है 2x के, और v का हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन, जो किसके बराबर है, हमें दिख रहा है कि पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद है। और जब पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद होता है तो एक्सपोनेंशियल का आंसर हमारे पास एक्सपोनेंशियल ही आता है। तो उसका मतलब e की पावर x² का हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर हमारे पास बाय पार्ट का फार्मूला है। अब मैं फार्मूला में पुट करूंगा तो हमारा u बराबर है x² के, इंटीग्रल v बराबर है e x की पावर 2 के, फिर माइनस है, फिर इंटीग्रल, फिर du/dx है। तो du/dx हमारा किसके बराबर है, 2x के, और इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है, e की पावर x² के। तो इस 2x को मैं बाद में लिख सकता हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि पावर क्या है, x² है, और पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। तो इस 2x को मैंने क्या लिखा है, बाद में। अब हमें दिख रहा है कि x² का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 2x होता है, जो कि सामने मौजूद है। तो हम जानते हैं अगर एक्सपोनेंशियल के पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, उसका जो आंसर होता है हमारे पास वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है। इस तरह जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, e की पावर x², और इस तरह ये हमारा क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, x मल्टीप्लाई बाय सेक इनवर्स x इंटू dx है। तो हमारे पास x सेक इनवर्स x इंटू dx हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैं आपको टेबल में बताया कि जब हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन हो और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम u लेट करते हैं और अलजेब्रिक को हम क्या लेट करते हैं, v लेट करते हैं। तो इस तरह जो हमारा u किसके बराबर होगा, सेक इनवर्स x के, और जो हमारा v है वो किसके बराबर होगा, x के। हम जानते हैं कि u का हम डेरिवेटिव लेते हैं और v का हम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास du/dx किसके बराबर हो जाएगा, 1/x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1, और x का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। ये हमारे पास बाय पार्ट का फार्मूला है। अब मैं फार्मूला में पुट करूंगा तो हमारा u जो है वो किसके बराबर है, सेक इनवर्स x के, और जो हमारा इंटीग्रल v है वो किसके बराबर है, x²/2 के। फिर माइनस इंटीग्रल हम वैसे लिखेंगे, फिर du/dx है, ये हमारा किसके बराबर है, 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1, और इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है, x²/2 के। इस तरह से हम स्क्वायर से इस x को कैंसिल कर सकते हैं, और ये 2 है हमारा, ये कांस्टेंट है, इसको मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल से बाहर निकाल लूँगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x/स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1। जब स्क्वायर रूट को मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर में लाऊंगा तो इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/2। जब मैं इसको न्यूमरेटर में लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x² माइनस 1 की होल पावर माइनस 1/2। अब हमें दिख रहा है कि x² माइनस 1 इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, हम जानते हैं x² माइनस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 2x होता है। तो हमारे पास x तो मौजूद है लेकिन 2 मौजूद नहीं है, तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो ये हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 4, और ये हमारा क्या होगा, 2x। हम जानते हैं पावर रूल के तहत अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद है
तो हम क्या करते हैं, उसके एक पावर में ऐड करते हैं और उसी पावर से क्या करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। तो हमने क्या किया, -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हम जानते हैं -1/2 + 1 का एलसीएम हमारे पास क्या होता है, 1/2। तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 1/2। फिर इस 2 से इस 4 को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट 2। तो इस तरह जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, -1/2 x² - 1 की होल पावर 1/2 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x × cos² x/2। तो सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और cos² x/2 हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जो हमारे पास अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता है तो अलजेब्रिक को हम लेट करते हैं u और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लेट करते हैं v। u का हम डेरिवेटिव लेते हैं, v का हम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1। हमें दिख रहा है यहाँ पर cos² x/2 है। तो लाजमी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन लेने के लिए हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। तो एंगल हमारा क्या है, x/2 है। तो x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2। तो 1/2 लाने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने के बाद हम जानते हैं cos² का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, cot। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, cot x/2। अब हमारे पास बाय पार्ट का फॉर्मूला है। अब मैं क्या करूंगा, अपने फॉर्मूले पुट करूंगा। तो u हमारा किसके बराबर है, x के। इंटीग्रल भी हमारा किसके बराबर है, -2 cot x/2 के। माइनस क्यू है, जिसे वो बताया कि cos² का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, -cot होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, माइनस आना है। फिर माइनस इंटीग्रल है du/dx। du/dx हमारा किसके बराबर है, 1 के। इंटीग्रल v इंटू dx, ये हमारा किसके बराबर, इंटीग्रल v -2 cot x/2 के। तो -2 हमारा कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल लूंगा। तो माइनस माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा, +2 cot x/2 इंटू dx। अगेन x/2 का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा। तो ये 2 क्या बन जाएगा, 4 और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। अब एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो हम जानते हैं cot का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, ln sin x/2। इस तरह ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें और जो आपको होमवर्क है इस होमवर्क को आप बनाएं। अगर होमवर्क बनाने में आपको कोई इशू आता है तो वो भी आप मुझसे डिस्कस करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।